अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस को टच कर रहा है तो ऑब्जेक्ट उस पे mg लगाएगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। ठीक है, अगर किसी एंगल पे होता था वो तो एक साइड उसका cos का कंपोनेंट निकाल लेते थे और एक साइड उसका sin का कंपोनेंट। बट एक बात आप इंक्लाइंड प्लेन में याद रखना कि इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आएगा ना तो इधर हम थीटा के कंपोनेंट नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इंक्लाइंड प्लेन एक एंगल पे है और हम इसमें एक एक्सिस को x मान लेंगे और एक एक्सिस को y मान लेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देखो मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब पहले समझो इसका मैं नॉर्मल, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्या लगाएगा mg। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ कौन सा लगेगा? इस तरफ लगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसका ये एक्सिस को अगर मैं x एक्सिस मान रहा हूं, है ना, तो ये मेरी कौन सी y एक्सिस। अब देखो अगर ये नीचे की तरफ कौन सा लगा रहा है? mg लगा रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है। मेरे से क्वेश्चन में पूछा है फाइंड टेंशन T इन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड ऑन मास है, और बोला क्या है मेरा सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब कोई नेट मूवमेंट नहीं हो रही है। कौन सा? हम इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब मैं अगर इसको नीचे एक्सटेंड, अगर ये मेरा एंगल थीटा है, देखो और एक बात याद रखना कि जब हमें किसी एक्सिस को x एक्सिस मानना है और y एक्सिस मानना है, उसके लिए एक बात इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि x और y एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मल रिएक्शन अगर बना रहा है तो वो एंगल कितने का होगा? परपेंडिकुलर बनता है ऑलवेज। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो यहां मैं एक एक्सिस को x मान सकता हूं, दूसरी को y। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो ये कौन सा होगा? एक देखो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट निकालूं तो कौन कौन से निकल सकते हैं? 90 माइनस थीटा और एक सिंपल थीटा। कहां पे? 90 माइनस थीटा वाला जहां पे आपने परपेंडिकुलर बनाया। हां, देखो ना, मान लो मैं इसके एक दो कंपोनेंट बना रहा हूं, ये थीटा है, ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे एक और जो एंगल बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? थीटा होगा, है ना। देखो ना, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू टोटल कितना है? 90। अगर दो एंगल को मिला के तीसरा एंगल उसका सम आएगा, है ना। यहाँ पे थीटा और थीटा कैंसिल हो गए तो दोनों 90 के इक्वल आ जाएंगे। इधर से दो कंपोनेंट कौन कौन से निकलेंगे? साइन थीटा और पर वो निकलेंगे किसके? mg के किस थीटा के? थीटा के बताओ। देखो पहले मैं इनका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ये मास m है, ये नीचे की तरफ क्या लगाएगा? mg। इसके परपेंडिकुलर में क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, है ना। और इसके इस तरफ टेंशन T। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये चीज समझ गए? अब देखो तो अब मैं अगर एक इस पूरी एक्सिस को x एक्सिस मानूं तो मेरी ये एक्सिस कौन सी होगी? y एक्सिस। मुझे ये वाला एंगल दिया है आपका थीटा, ये अगर थीटा है, ये आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कौन सा आएगा? थीटा, है ना। अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कौन सा निकलेगा? क्योंकि ये पूरा जो सम है वो किसके इक्वल है? 90, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है दोनों में। अब इधर से मैं दो कंपोनेंट किसके निकाल लूंगा? इस कंपोनेंट। ठीक है, जब मुझे क्या बोला सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में। इसका इस तरफ वाला कंपोनेंट देखो, ये अगर थीटा है ना, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट sin थीटा, है ना। अब इधर म्यू की जगह क्या आएगा? उनका मास mg, और इधर भी mg। अब मैंने बोला सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में। तो इधर से देखो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा? नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। क्या अब मुझे
ये वाली जो लाइन है नहीं इसका कोई यूज होगा? एक कंपोनेंट इसका ये आ गया कॉस में और एक साइन साइन में आ गया। नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल्स टू mg cos थीटा mg cos थीटा। और t is equals to mg ठीक है, n क्या निकल गया मेरा? mg cos थीटा और इधर से t क्या निकल जाएगा? mg sin थीटा mg sin थीटा। mg की अगर इसका मुझे वेट दिया होगा तो मैं m में पुट कर दूंगा, g की वैल्यू दी होगी, कोई एंगल दिया होगा। मैंने क्या बोला, जब भी हम कोई क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन का लेंगे उधर हम कंपोनेंट x और y में कंपोनेंट नहीं निकालेंगे, एक एक्सिस को x मान लेंगे, एक एक्सिस को y। शर्त क्या होनी चाहिए कि एक जो नॉर्मल रिएक्शन है और टेंशन के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री अगर किन्हीं दो फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो एक को हम x एक्सिस मान सकते हैं, एक को y एक्सिस। अब देखो, अगर मैंने अगला क्वेश्चन लिया कुछ, ठीक है, मैंने उधर आपको कुछ मास दूंगा और मैं आपको एक इंक्लाइंड प्लेन में एंगल थीटा दे दूंगा। आपने इतना सब काम नहीं करके एक जो डाउनवर्ड है उसको cos मान लो और जो अपवर्ड है उसको sin मान जो उसका x एक्सिस में कंपोनेंट है उसको sin मान डायरेक्ट। ये इतना काम नहीं करना, ठीक है। तो इधर से हमारी नॉर्मल की वैल्यू क्या निकली? mg cos थीटा और टेंशन की वैल्यू mg sin थीटा